उनको प्राइवेट के ऊपर छोड़ दिया गया। किस प्रकार से उनका शोषण होता था ये अभी मामन खान कह रहे, कहा जी गरीब आदमी का। आज हॉस्पिटल के अंदर दवाई भी मिल रही है। आज ये 700 से बढ़ करके हमने 2500 कर दी हैं। 2500 हर साल MBBS की सीटें मिल रही हैं। और ये जो 4 थी स्पेशलिस्ट की, ये भी लगभग 200 के करीब चली गई हैं। 200 के करीब में हर साल हमें मिलते हैं स्पेशलिस्ट भी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा कहने का भाव ये है, इसको और हमने सुदृढ़ करते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को, जितने हरियाणा के अंदर हॉस्पिटल थे, 1 मिनट जी बात सुन लीजिए जी, जितने हॉस्पिटल थे, जहां 30 बेड का था उसको 50 बेड का किया, जहां 50 बेड का था उसको 100 बेड का किया, जो 100 बेड का था उसको 200 बेड का किया, जो 200 बेड का था माननीय अध्यक्ष जी उसको 400 बेड का किया। मेडिकल कॉलेज करे, इतने मेडिकल कॉलेज हुए हैं। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको किस गति से काम हो रहा है प्रदेश के लोगों के हित के अंदर जो ये बात कह रहे हैं, हमने ये निर्णय किया कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक सभी सुविधाओं से सुसज्जित हॉस्पिटल होगा। 10 हॉस्पिटल हमने तैयार करके जनता को समर्पित कर दिए हैं और बाकी 22 के ऊपर काम चल रहा है, वो भी शीघ्र दे देंगे। वहां CT स्कैन भी, अल्ट्रासाउंड भी, वहां MRI भी, सब सुविधाएं, और वहां लेबोरेटरी भी। मान्य देखिए, सारी सुविधाएं उन हॉस्पिटलों के अंदर हम दे रहे हैं। वहां के एनवायरमेंट की भी, 1 मिनट जी, वहां के एनवायरमेंट की भी, एनवायरमेंट भी मान ले वहां गंद फैला ना हो जिस प्रकार के फैला रहा था जी, उसकी भी स्वच्छता का हम ध्यान रख रहे हैं। भगवान दास कबीरपंथी, क्वेश्चन नंबर 49 जी मंत्री जी। आफ्ताब जी बाद में। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने नीलोखेड़ी 100 बेड का अस्पताल और PHC गुलारपुर और ठीक है PHC समाणा के बारे में पूछा है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि जो ये 100 बेड का अस्पताल और जो ये PHCs है, इसके अंदर कुछ एक लीगल इश्यूज हो गए थे, कोर्ट में मामला चलाया गया था, इसलिए अभी ये सारा सेटल हो गया है। और हमने जो 100 बेड का हॉस्पिटल है उसका जो बकाया काम, इसका 80% काम पूरा हो गया था। जो बकाया काम है 695 लाख रुपए का है। इसका 23/12 तक इसका टेंडर हमने कॉल कर लिया है। 23/12/25 तक इसमें प्राप्त किया जाना है। 2 महीने का टाइम लगेगा और इसको हम सितंबर तक इसको पूरा करने का काम करेंगे। इसी तरीके से जो PHC गुलारपुर है उसका भी 80% काम हो गया है और जो PHC सग्गा है उसका भी 70% काम हो गया है और समाणा बहू है उसका भी 70% काम हो गया है। और बकाया काम का जो है हमने जो एस्टिमेट बना करके जो 826 लाख रुपए का सग्गा का और 987 लाख रुपए का PHC समाणा का, ये भी डिपार्टमेंट को भेज दिया है। जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है उनसे बात हो गई है, जल्दी वो कर देंगे और इसको हमें टेंडर लगा करके सितंबर 26 तक इन सभी जो हमारे जो पेंडिंग रह गए इनको हम पूरा करवा देंगे। अध्यक्ष महोदय, नीलोखेड़ी में 100 बेड के हॉस्पिटल की स्वीकृति मिली थी और लगभग 80% काम 2019 तक पूरा हो चुका था, लेकिन किसी कारणवश से ये लगभग 6 साल से एक काम पेंडिंग था। अब मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का कि अब ये बताया गया है कि 30 जून तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन जो हमारी PHC सगा है, PHC समाणा बाऊ और PHC गुल्लरपुर है, इसकी अभी स्वीकृति के लिए सरकार के पास केस भेजा हुआ था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी यही हैं और स्वास्थ्य मंत्री बहन जी भी हमारी यहीं बैठी हैं। तो लगभग 6-7 साल से काम अधूरा पड़ा है। वो इससे अलग विषय है, आप उसको अलग तो इनको भी जल्दी से इनकी स्वीकृति दे दे ताकि जो जिस पर्पज के लिए वहां पर इनकी घोषणा हुई थी और काम शुरू हुआ था, लोगों को इसका लाभ। श्री लक्ष्मण यादव। नहीं, मैंने सितंबर कहा है, सितंबर 26 तक हम सारे काम जितने हैं चारों के चारों कंप्लीट करवा देंगे। बहुत संयमित विधायक है, सितंबर तक संयम रखें। 50 नंबर जी मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, विधायक जी ने, लक्ष्मण जी ने जो सवाल पूछा है, इस विषय पर विचार करने के लिए
एक कमेटी का गठन किया है। समस्या गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं। गांव में, गोकुलगढ़ गांव में 8 जोड़ हैं गंदे पानी की निकासी के लिए। सरकार ने बड़ी गंभीरता से इसको लेकर के एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें एडीसी, सीओ जिला परिषद और उसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पंचायती राज, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, इनको हमने कमेटी में रखा है, जो 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और माननीय मंत्री जी तब तक आ जाएंगे, पंचायत मंत्री, और आकर के विधायक जी को भी बुलाया जाएगा और सारी समस्या का समाधान, मुझे उम्मीद है, इसमें सारा तय कर दिया है, पैसा भी सैंक्शन कर दिया है और कहाँ पानी जाएगा वो भी सारी रिपोर्ट बना ली गई। थैंक यू। अध्यक्ष महोदय, गांव, मेरी विधानसभा का गांव गोकुलगढ़ एक बड़ा गांव है, 8000 की जनसंख्या है। जल स्तर बिल्कुल सरफेस पे है, कहीं भी पानी निकासी है नहीं। एक तरफ रेलवे लाइन है और दूसरी तरफ नहर है, तो कहीं पानी निकासी की वो नहीं है। इसीलिए आज ये कमेटी गठित की है, क्योंकि किसी के समझ में नहीं आ रहा कैसे करेंगे, कमेटी भी क्या है। लेकिन मैं अपना सुझाव देना चाहता हूँ, अब उसमें कम से कम 6-7 सोलर पंप लगाए जाएं, ताकि वो पानी वहाँ से लिफ्ट किया जाए, क्योंकि वाटर लेवल ऊपर है। और दूसरा, पब्लिक हेल्थ से इससे संबंधित करके, और हमारी कालूवास में एसटीपी है उसके साथ जोड़ा जाए, या नसिया जी में एसटीपी है उसके साथ जोड़ा जाए। जब पानी वहाँ से बाहर निकालेंगे तभी हो पाएगा। तो मेरा मंत्री जी को आपके माध्यम से सुझाव है कि ये दोनों चीज़ इम्प्लीमेंट कर दे, क्योंकि कमेटियाँ तो गठित हो जाती हैं, बहुत सारा समय लगता है, लेकिन आज गाँव की हालत जर्जर है, कोई बाहर निकासी का कोई रास्ता नहीं। स्कूल में भी 2-2, 3-3 फीट पानी भरा है जहाँ बच्चों का स्कूल है। देखिए, समस्या गंभीर है और इसमें अध्यक्ष जी 15 दिन में टाइम बाउंड कर दिया है। 15 दिन में कमेटी रिपोर्ट सबमिट करेगी और माननीय विधायक जी को भी कहूँगा कि जो आपके सुझाव हैं मैंने बता दिया सारा, और कमेटी आपको बुलाएगी, आप अपने सुझाव उसमें देंगे, कमेटी पूरा गौर करेगी। मंत्री जी ने कहा है कि पैसा सैंक्शन कर दिया, तो पैसा सैंक्शन हो गया तो हम जल्दी उसका निर्णय तक पहुंच जाएंगे। सुझाव भी लिखित में भी आप उसको रिकॉर्ड में भी लाएं, चर्चा भी करें, अपने सुझाव को भी आप उसके अंदर डलवाएं। नहीं, वो सुझाव तो दे ही देंगे। धन्यवाद जी। श्री राम कुमार गौतम। 51 सर। जी मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, सफीदों में एक नर्सिंग कॉलेज का कंस्ट्रक्शन बहुत जल्द शुरू होगा। एसएफसी से इसकी अप्रूवल आ गई है और मैं मेरी बस में हूँ, तो मैं बोलूँ आपसे, दादा आप मेरे साथ बैठें और हम जल्द से जल्द इसको प्रायोरिटी पे लेके, क्योंकि बहुत साल हो गए हैं कि आप ये मांगते रहे हैं, तो मैं बोलूँगी कि हम दोनों साथ में बैठ के इसका जल्द से जल्द निवारण करते हैं। धन्यवाद। Honorable Speaker, sir, it's a very vague reply. It's not the proper reply, sir. I want to know the exact time and month by which the construction will start, sir. The college is sanctioned after this Safido Nursing College have already their own buildings. But Safido is unfortunate, sir. I don't know the role of the previous MLA and the government. Manya Adhyaksh ji, this matter has come to my notice now, and I assure the MLA that I will get work started as soon as possible. I am willing to sit with him and make it happen as soon as possible. And for a timeline, I think a couple of meetings need to be held, and as soon as we can get everything aligned, we will start construction right away. Thank you. I hope she will fulfill her. She will. Okay. श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया। 52. मंत्री जी। Answer laid on the table of the House, sir. जी विधायक जी। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने कहा वे कंपनी को हायर कर लिया गया और उसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट की ग्राउंड थ्रूटिंग की जा रही है। ये थ्रूटिंग कहीं पेपर में हो रही है वो तो पता नहीं अध्यक्ष जी, धरातल पे इसका कोई जिक्र नहीं है।
मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल ये है कि आप ये बताइए थ्रूटिंग कितने दिन से चल रही है, इन्होंने कितने लोगों से संपर्क किया, क्या इन्होंने विधायकों से, जिला परिषद से, सरपंच से, नंबरदार से, मेंबर पंचायत से, ब्लॉक समिति से, किन किन लोगों से इन्होंने संपर्क किया। और अध्यक्ष जी मेरा दूसरा क्वेश्चन माननीय मंत्री जी से ये है कि खाबड़ा गांव बड़ा सेमग्रस्त था, सरकार ने योजना बनाई थी और उसके लिए भूमिगत पाइपलाइन ड्रेन RD 14,000 गांव खाबड़ा से RD 173,900 हिसार घग्गर बहुदिशा चैनल में पानी डालना था। 2023 में काम शुरू हो गया था जी, 6 महीने का टाइम बाउंड था, 2 किलोमीटर की सारी रीच थी, अभी तक 50% काम पूरा हुआ उसके अंदर। माननीय मंत्री जी ये बताएं ये काम कब तक पूरा हो जाएगा। मेरा तीसरा प्रश्न ये है जी, सेम से मुक्त करने के लिए भट्टू ब्लॉक के अंदर सौर ऊर्जा के ट्यूबवेल लगाने का सरकार ने काम किया था। मैंने पिछले बजट सत्र में मांग उठाई थी कि इन ट्यूबवेलों के अंदर बड़ा गड़बड़ घोटाला है, सरकार को विजिलेंस से जांच करानी चाहिए। उसकी जांच हुई नहीं, उसकी जांच कराएं। और 30 ट्यूबवेल गांव पीड़ी मंदोरी में लगे थे अध्यक्ष जी, उनका पानी ब्रांच के अंदर डाला जा रहा है, वो के ड्रिंकिंग वाटर है, उससे आगे लोगों में बीमारी फैलने का खतरा है। इतनी दूरी पे हिसार घग्गर ड्रेन है, तो उन 30 के 30 ट्यूबवेलों का कनेक्शन उस घग्गर में क्या मंत्री जी कराने का प्रावधान करेंगे? जी मंत्री जी। सर ये सेम रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका 2 भाग में आंसर है। ए का है जी सर, और बी का है कि वैपकोस को हरियाणा में वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी प्रॉब्लम्स के मैनेजमेंट के संबंध में मास्टर प्लान 98 को अपडेट करने का काम सौंपा गया था। वैपकोस द्वारा सबमिट की गई उनकी ड्राफ्ट रिपोर्ट की ग्राउंड ट्रूथिंग की जा रही है, और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सर, क्योंकि उसको जो ग्राउंड ट्रूथिंग का मतलब जो उसकी उसको देखा जाता है कि उसको वेरीफाई किया जाता है फील्ड रिपोर्ट जो फील्ड ऑफिसर्स हैं, और ये रिपोर्ट 30 जून 26 तक फाइनल कर दी जाएगी। इस प्लान के मेन उद्देश्य ये हैं कि ग्राउंड वाटर टेबल को और बढ़ने से रोकना, गंभीर रूप से वाटर लॉक्ड और सलाइन ज़मीन को ठीक करना, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में सुधार करना, बाढ़ से राहत और बचाव प्रदान करना, सरफेस और ग्राउंड वाटर के स्थायी उपयोग को बढ़ावा देना। ये माननीय मंत्री जी को उत्तर पहले पढ़ना चाहिए था, उसके बाद में मैं क्वेश्चन करता, लेकिन मैंने पढ़ लिया है, मैंने इसी को लिया। मंत्री जी आप ये बताएं इस कंपनी थ्रूटिंग के लिए कितने लोगों से संपर्क किया आज तक? क्या विधायकों से, जिला परिषद से, सरपंच से, मेंबर साहिबान से, या मौजूद किन किन लोगों से इन्होंने संपर्क किया है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक कंबाइंड एक्सरसाइज है, 2 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं। एग्रीकल्चर से जो मैंने बेसिकली फिगर्स लिए हैं, और वैपकोस जो है वो प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करता है, और अभी भी एक इनकी ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है। तो जो फिगर्स मैंने लिए हैं वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हैं। उनके कंपोनेंट्स जो हैं वो एक कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो है 2531 करोड़ हैं। इनके 5 कंपोनेंट्स में है सरफेस ड्रेनेज वर्क, सब सरफेस वर्टिकल, सब सरफेस हॉरिजॉन्टल कंसेक्यूटिव यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर, उसका प्लस सरफेस वाटर बायो ड्रेनेज की इस्तेमाल इसको किस तरीके से करवाना है, और इसका जो डिपार्टमेंट में जो काम चल रहा है वो 30/6/26 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर, क्योंकि ये डिपार्टमेंट का काम है, टेक्निकल काम है, इसमें यू नीड टेक्निकल एक्सपर्टीज़, ये कोई द डिपार्टमेंट इज़ ट्रेन्ड फॉर दिस। और अगर माननीय MLA साहब के कोई इनपुट है, वी ऑफ कोर्स वी आर विलिंग टू टेक हिम ऑन बोर्ड एंड हियर हिज कंसिडर्ड व्यूज। इसमें है तो आप मंत्री जी से मिलकर चर्चा उस कंपनी से Absolutely, we are open to all kinds of अभी तक के suggestions from लोगों को you. अध्यक्ष जी वो बीमा कंपनी नहीं मिल रही, हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जवाब में बीमा काफी कंपनी की clarity बात है। सुनो जी आप। बलवान जी, बाकी चीज़ बीमा आप अलग कंपनी से का डिस्ट्रिक्ट चर्चा कर हेडक्वार्टर को ऑफिस नहीं है, इस कंपनी का कोई ऑफिस नहीं है, कहाँ पे इनसे संपर्क करें जी। और मेरा माननीय मंत्री जी, मेरा क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये है, खाबड़ा के बारे में बताओ, आप काम कब तक पूरा कर दोगे? मैं बता रहा जी सर, अध्यक्ष जी मेरा उत्तर तो एक मंत्री जी कुछ कह रहे हैं, राणा जी कुछ कह रहे हैं। जी जी राणा सर इसमें इनका जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है स्पीकर सर, भाई क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई और कब तक इसको पूरा कर देंगे? जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे को आदेश दिया था, भाई ये जो सेम वाली जमीन है इसका पूरा योजना बना के आप इसको एक बार खत्म करो। तो सर हमने इसकी योजना बना दी, हमने इसको पूरे हरियाणा की जी। तो इसके अंदर जो इनका पड़ता है जी फतेहाबाद जो पड़ता है एरिया, इसमें हमने 2029 तक पूरे हरियाणा को
हम सेम से मुक्त करा देंगे। केवल एक रोहतक थोड़ा सा और ये दूसरा झज्जर, इसका थोड़ा सा एरिया बचेगा। नहीं, हम 2029 तक इस योजना बना दी सेम को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ठीक है, योगेंद्र राणा सर, क्वेश्चन नंबर 53। जी मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि हाँ जी, हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरह गियर्ड अप है कोई भी हेल्थ सर्विसेज देने के लिए। और हाँ, बी पार्ट जो है और सी पार्ट साथ में दे रहे हैं कि हमने एक 100 बिस्तर का अस्पताल असंध में बनाना है। उसका फाउंडेशन स्टोन 3 अक्टूबर 2025 को लग गया है और इसमें एक ट्रॉमा केयर फैसिलिटी होगी लेवल 3 की। धन्यवाद। मैं अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने असंध में 50 बेड के हॉस्पिटल को 100 बेड की हॉस्पिटल की आधारशिला 3 अक्टूबर 2025 को रखी है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि 709A जो कि करनाल से असंध और आगे जाकर वो नारनौल अंबाला जो कि 152D है और दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेस हाईवे से मिलता है, उसकी वजह से लगभग 12-13 हज़ार वाहनों का डेली निकलना 709 पर है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है। तो कई बार गोल्डन आवर्स में जो रोगी हैं उनको ठीक से इलाज नहीं मिल पाता। तो मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वहाँ यदि ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था हो जाए तो उसमें लाभ होगा। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, ट्रॉमा सेंटर लेवल 3 बन रहा है असंध में और जैसे मैंने बताया, मगर साथ साथ में सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री का जो हमें बोला गया कि 60 किलोमीटर के अंदर अंदर ट्रॉमा सेंटर होने चाहिए और उनमें असंध में 8 अस्पताल आते हैं जिनमें ट्रॉमा सेंटर आज के दिन इस्टेब्लिश्ड हो रखे हैं, जिनमें है पानीपत में है, जींद में है, कल्पना चावला करनाल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करनाल, कैथल में, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस कुटेल में है, संत धन्ना भगत सिंह जीएमसी जींद में है और भगवान परशुराम जीएमसी कैथल में है और जल्द ही असंध में भी बन जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी। श्री भारत भूषण बत्रा। स्पीकर सर 54। जी मंत्री। अध्यक्ष जी, हैफेड ने 1976 में रोहतक में 100 मीट्रिक टन प्रतिदिन के उत्पादन के लिए क्षमता वाला एक पशु कैटल फीड प्लांट लगाया था। जिस समय लगाया था, जैसे विधायक जी ने पूछा है कि वहाँ पर पोल्यूशन और बहुत सारी चीज़ें जिक्र की हैं उत्तम नगर कॉलोनी में, तो उस समय बिल्कुल लगभग जंगल था 1976 में। अब इस सरकार ने, डिपार्टमेंट ने पूरी प्लानिंग की है, इसको हम जल्दी ही शिफ्ट करेंगे IMT रोहतक। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये बात ठीक है कि मंत्री जी ने, मैं पहली बार देखा कि डिपार्टमेंट ने जो एलिगेशंस लगाए, जो मैंने आरोप लगाए, सारे के सारे मान लिए। आपने माना है कि भट्ठी से राख निकलने वाली राख और धुआं निवासियों में प्रवेश कर रहा है, जिससे गंभीर अवस्था प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा हो रहे हैं। गर्मियों के महीनों में घरों में सुर्सी सारे घरों में घुस जाती है। जब ये आप वहाँ पर हैफेड प्लांट चलाते हैं, ये छोटा सा स्टोरेज का ज़्यादा प्लांट है और इसमें जो आपका प्लांट की वर्किंग है, उसमें जो आपका गेहूं और बाजरा वगैरह जो बीच में बच जाता है, ख़राब हो जाता है, उसके लिए आप प्लांट चलाते हैं उसके लिए, और वो सारा का सारा पोल्यूशन क्रिएट करता है। आबादी बिल्कुल आ चुका है। मेरी आपसे निवेदन है, आश्वासन चाहूँगा कि इतना बड़ा प्लांट नहीं है, इसको इमीडिएटली बंद कर दिया जाए। कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। कैटल फीड प्लांट आपके और भी बने हुए हैं, सब कुछ बनी है। दिस इज माई फर्स्ट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। सेकंड सप्लीमेंट्री मैं बाद में पूछूंगा। क्या आप इसको इमीडिएटली बंद कर सकते हैं अगर रिलीफ देना चाहें तो?
सप्लीमेंट्री तो एक ही बना, पहला तो सुझाव था अध्यक्ष जी, आपका। हाँ मंत्री। एक ही सप्लीमेंट्री, सेकंड सप्लीमेंट्री। हाँ बोल। देखिए अध्यक्ष जी, मैंने जवाब जो दिया 1976 के हिसाब से दिया। 1976 में जब कैटल फीड प्लांट बना था उस समय की क्या स्थिति थी, और विधायक जी उसको पॉलिटिकली घुमा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत जल्दी आपका शिफ्टिंग का प्लान तो है जो उन्होंने पूछा। यस शिफ्टिंग का प्लान। एक मिनट अध्यक्ष जी, इसमें द बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ हैफेड हैज ऑलरेडी ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर सेटिंग अप ऑफ न्यू कैटल फीड प्लांट बाय रिजर्विंग अप्रोक्सीमेटली 7 एकड़ ऑफ लैंड इन मेगा फूड पार्क एट IMT रोहतक। वो कर दिया, डिसाइड कर दिया। और मैं विधायक जी को बताऊंगा, सेकंड सप्लीमेंट्री का भी अभी मैं जवाब देता हूं। 2-2.5 साल में वो हम प्लांट बना देंगे, बहुत जल्दी उसको शिफ्ट। श्रीमती सावित्री जिंदल जी शॉर्ट। 2-2.5 साल तो वो लग जाएंगे। आपने अच्छा है कि इसको शिफ्ट कर देंगे, पर मैं खुद विजिट करके आया हूँ। बड़ा छोटा सा प्लांट है। आप इस प्लांट को स्टॉकेज, आपका स्टॉक पड़ा रहे, आपकी बोरियां पड़ी रहे, सब कुछ पड़ा रहे, पर ये जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है और घरों में सुर्सी घुस रही है और हवा और सब कुछ, और सबको खांसी दमा हो रहा है, कम से कम इसको तो इमीडिएटली बंद कर सकते हैं। मेरा तो इस बात का आश्वासन दीजिए कि इसको बंद करेंगे कि आप नहीं करेंगे। विधायक जी, आपको पता है कैटल फील्ड, मेरे ख्याल में कैटल फील्ड प्लांट हरियाणा में 2 हैं। 2 हैफेड जो चलाता है। आप इस बात को गंभीरता को भी समझें कि समस्या क्या है, लेकिन आपकी जो बात है उसको मैंने गंभीरता से लिया है। उसको जल्दी से जल्दी नया प्लांट बना करके उसको शिफ्ट। श्रीमती सावित्री जिंदल। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 55। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं श्रीमान, महावीर स्टेडियम हिसार में स्थित केवल एथलेटिक्स ट्रैक जल भराव के कारण अभ्यास के लिए अनुयुक्त है। स्टेडियम में लॉन टेनिस, हैंडबॉल, बैडमिंटन, कुश्ती और वॉलीबॉल के खेल केंद्र संचालित हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन है, PWD विभाग ने खेल विभाग को महावीर स्टेडियम हिसार में एथलेटिक ट्रैक निर्माण के लिए, खेल उपकरण के लिए, बिजली कार्य व अन्य सिविल कार्यों के लिए 21.5 करोड़ का अनुमानित लागत का ब्यौरा प्राप्त हुआ है, जो कि विभाग के विचाराधीन है, और अंतिम में अनुमान की प्रशासनिक स्वीकृति के बाद निविदाएं प्राप्त होने के कार्य पूरा करने के जल्दी स्टार्ट करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी का धन्यवाद करती हूं और निवेदन करूंगी कि इस कार्य को प्राथमिकता देकर करवाया जाए। धन्यवाद। थैंक यू। श्री अर्जुन चौटाला। प्रश्न संख्या 56। माननीय स्पीकर सर, सम्मानित सदस्य ने जानकारी मांगी है कि पुलिस के जो स्वीकृत पद हैं उनकी संख्या क्या है। वर्तमान पदों की संख्या जिलावार वो तो हमने उस पर विवरण उपलब्ध करा दिया, मगर मैं कहना चाहूँगा सर कि विभिन्न श्रेणियों में कुल 84,765 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 79,063 ये वर्दीधारी हैं और 5702 ये गैर वर्दीधारी हैं। सर, इसमें वर्तमान में 25,631 ऐसे पद हैं, जिसमें से 23,189 वर्दीधारी हैं और 2,442 गैर वर्दीधारी हैं, जो एक खाली हैं। सर, इसमें से 14,085 जो पद हैं, और इन 14,085 में भी 12,275 वर्दीधारियों के और 1,810 हैं सर वो गैर वर्दीधारियों के। इनकी सीधी भर्ती होनी है, और बाकी जो 11,546 पद बचते हैं सर, वो प्रमोशन के हैं, वो उस हिसाब से भरे जाने, वो बहुत जल्दी पदोन्नति से वो भरे जाएंगे सर। सर, दूसरा जो सम्मानित सदस्य ने प्रश्न पूछा है सर, उसमें भी 7310 जो रिक्त पद थे सर, उसके भरने की जो अनुमति है